ऑल ऑफ यू। आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग बताएंगे। प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस बताए थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग का दो तीन मेथड है। पहला में वेरिएबल सेपरेबल है, 12th क्लास तक में पढ़ना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। तो आज आपको हम ये वेरिएबल सेपरेबल से आधारित ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल पर बेस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कर लीजिए कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx जो है ऐसा दिया हुआ है, f(x,y) ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन। f(x,y) को हम लेट कर लेते हैं। लेट f(x,y) जो है हमारा gx और fy ऐसा है। तो मैं इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, dy बाई dx gx इंटू fy ऐसा। चूँकि हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है, dx के साथ x वाला टर्म रखेंगे, y वाला के साथ y वाला टर्म रखेंगे। अब देख लेंगे dy y वाला का टर्म, ये फंक्शंस y वाला लग रहा है, उसको हम नीचे लाएंगे। और dx वाला, ये gx है x वाला, उसके साथ हम यहाँ dx के साथ x वाला टर्म को यहाँ रख लेंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ना इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका डायरेक्ट सॉल्व आ जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हम इसको dy बाई fy है और gx है और dx है। सपोज कर लीजिए ये हमारा fy आ गया, ये हमारा gx आ गया प्लस c। इस तरह से वेरिएबल को सेपरेट करके dx के साथ x वाला टर्म को, dy के साथ y वाला टर्म को रख करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको हम ये दे रहे हैं, आसानी से समझ आ जाना चाहिए। कोशिश करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे एग्जाम्पल एक आपको दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy है इक्वल टू 0। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब हम ऐसा करते हैं, dx के साथ x वाला टर्म को हम यहाँ नीचे ले आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy के साथ इस y वाला टर्म को नीचे ले जाते हैं ऐसा। वेरिएबल सेपरेट हो गया, dx के साथ x वाला फंक्शन आ गया, टर्म आ गया, dy के साथ y वाला टर्म आ गया। नाउ इंटीग्रेट करना है इसको। नाउ इंटीग्रेट इट, नाउ इंटीग्रेट। अब जो है नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बी गेट इंटीग्रेट करने पर हम क्या पाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस dy वाई स्क्वायर प्लस। इसका फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन जो पढ़ा रहे थे तो बताए थे, dx इंटीग्रेशन यदि करेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो tan इन्वर्स x आएगा। इसको करेंगे तो tan इन्वर्स y आ गया। इसी तरह का एक कांस्टेंट आप जोड़ दीजिए, tan इन्वर्स x हो गया, tan इन्वर्स y हो गया, tan इन्वर्स कांस्टेंट c हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y को हम लोग x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं।
टेन इन्वर्स सी, दोनों तरफ से इन्वर्स कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाएंगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई टेन इन्वर्स सी, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई सी कॉन्स्टेंट, x प्लस वाई सी 1 माइनस एक्स वाई। फाइनल सॉल्व ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बहुत आसान है। सिर्फ वेरिएबल को आप यदि सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल को dx वाला टर्म के साथ, dx के साथ x वाला टर्म को रख देते हैं, dy के साथ y वाला टर्म को रख देते हैं और इंटीग्रेट कर दीजिए, वो आ गया उसका सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व निकल गया। जैसे एक ऐसा दे देते हैं आपको, log dy बाई dx रहे, इधर ax प्लस b रहे। देखने से लग रहा है सर बाहर बहुत कठिनाई है, नियम को जानिए, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ये आसान है, निरंतर अभ्यास कीजिए, बहुत आसान है। ये dy बाई dx इधर ले गए log को, एक्सपोनेंशियल बन गया और इसको दो भाग में करेंगे, x इंटू ई बी वाई, सब एक्सपोनेंट का रूल है। dy बाई dx dy के साथ ई बी वाई लिखेंगे और ex के साथ यहाँ dx को ले जाएंगे। देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dx के साथ x वाला टर्म आ गया, dy के साथ y वाला टर्म आ गया। अब आसानी से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट करने के बाद सीधे इंटीग्रेट करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग बी गेट, आप क्या पाते हैं, e माइनस बी वाई, इसको ऊपर ले गए, डी वाई ex dx, ये इसका इंटीग्रेशन आप बताए थे एक्सपोनेंशियल में, enx रहे तो e का nx बाई n होगा, e का माइनस बी वाई माइनस बी, e का ax बाई ए प्लस सी, हो गया आंसर। इतना ही लिखना है। थर्ड एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत आसान है। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dx के साथ x वाला टर्म को रखिए और इंटीग्रेट करके आसानी से उसका वैल्यू को ले आना है आपको। देखिए 10x dy बाई dx रखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए बहुत आसान है। इसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या बुद्धि लगाएंगे, इसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आएंगे, dx के नीचे 10x को ले आएंगे। सॉल्व व्हेन ऐसा भी रह सकता है, x इक्वल टू पाई बाई 2 दे दे, y इक्वल टू 1 दे दे, निकाल देना है उसका c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू, वैसा भी रह सकता है। अब देखिए dy के साथ y के टर्म आ गया, dx के साथ 10x आ गया, यानी वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब इसके बाद सीधे इंटीग्रेट करना है और आपको वैल्यू ऑब्टेन करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करना है। जो ही आप इंटीग्रेट कीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, सो इसको ऊपर ले गए, cot x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए 10 इनवर्स y, इंटीग्रेट कर दीजिए log sin x प्लस c, ऐसा। अब क्या करना है आपको, ये बताए थे cot x का इंटीग्रेशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब हमारे पास कुछ वैल्यू दिया हो, उस वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू निकाल दीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पर उस वैल्यू को रख देना है, दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो कुछ यहाँ तक ही छोड़ देना है। 10 इनवर्स y हमारा 1 दिया हुआ है, log साइन x का वैल्यू जो है पाई बाई 2 दिया है प्लस c। 10 इनवर्स 1 को लिखेंगे 10 पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 2 यानी 90, 1 वैल्यू आता है,
log 1 प्लस सी। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, π/4 और log 1 का वैल्यू 0 प्लस सी, यानी सी इक्वल टू आ गया π/4। π/4 इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम देने का कोशिश करते हैं, वो भी आसान है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल्स 4 ऐसा हम देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 4 हम ऐसा देना चाह रहे हैं, dy/dx है, e पर x प्लस वाई है प्लस x स्क्वायर ई वाई है, ऐसा है। क्योंकि सर इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लगाएंगे, इसका वेरिएबल को सेपरेट हम लोग कैसे करेंगे। बहुत आसान है। dy/dx ex इंटू ई का वाई एक्स स्क्वायर ई का वाई, ऐसा है। इसमें क्या करेंगे, ई का वाई कैंसल, ये कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहाँ बच गया ई का एक्स स्क्वायर, ऐसा बच गया। dy/dx, dy के नीचे y वाला टर्म लाएंगे और dx यहाँ पर आ गया। कितना आसान है। जो ही वेरिएबल सेपरेट होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और जो वैल्यू ऑब्टेन आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग कहलाएगा। इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग e माइनस वाई डी वाई ई का x dx x का स्क्वायर dx, ई का माइनस वाई -1 ex का ex ही हो गया, x स्क्वायर का x का 3 प्लस 3 प्लस सी। बताए थे इंटीग्रेशन में x का n इक्वल टू, यदि ऐसा रहे तो इसका फॉर्मूला बताए थे x n प्लस 1 प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन में का जो ये सॉल्विंग है ये ऑब्टेन कर लिए। तो वेरिएबल सेपरेबल्स का हेल्प से इजीली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग कर लेते हैं, बहुत आसान से सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको अभ्यास होना चाहिए। इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सीखने का मौका मिलेगा। यदि आप दोनों चैप्टर को अच्छा से अभ्यास किए होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए कहीं कठिनाई होने नहीं देगा, आपको बहुत आसान लगेगा। डिफरेंशिएशन चैप्टर और इंटीग्रेशन चैप्टर लगभग सब टीचर पढ़ाते हैं, लगभग सब टीचर उसी से अपना करियर को शुरुआती करते हैं। यदि आपको उस दोनों चैप्टर का समझ आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि वो नहीं भी पढ़ाते हैं तो खुद आप अभ्यास करके आप आसानी से समझ सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना डाउट को ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।